हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और उम्मीद है कि आपके बच्चे भी अच्छी तरह ग्रो कर रहे होंगे, अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहे होंगे। और ये बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट्स होता है मदर्स के लिए, स्पेशली न्यू मदर्स के लिए जिनका फर्स्ट बेबी होता है। उनके लिए तो बहुत ही एक्साइटमेंट की बात होती है जब बच्चे अपने माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। तो जी आज की ये वीडियो है इस बारे में कि बच्चे को बुक्स कब इंट्रोड्यूस करवानी है हमने, मतलब 1 साल का बच्चा हो या 2 साल का या 3 साल का, तो क्या हमें किस तरह से चलना चाहिए। अच्छा, पहले एक बात क्लियर कर दूं कि बुक्स इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे पे कोई बर्डन डालना है या फिर बच्चे को कोई स्ट्रिक्टली एक टाइम बिठा के आपने जी पढ़ाना है और लिखवाना है। उसको इस तरह से नहीं करना। सिंपली आपने मुख्तलिफ़ कलर्स की लाइक मतलब अल्फ़ाबेट्स की या फिर मुख्तलिफ़ एनिमल्स वाली जो कार्ड्स वाली बुक होती है, उसमें मुख्तलिफ़ फ्रूट्स बने होते हैं। किसी भी टाइप की बुक जिस चीज़ में आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, आप उसको उन बुक्स को लें और बच्चे के सामने आप वो अल्फाज दोहराएं, पढ़ें और बच्चे को जो पिक्चर्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगी और वो जो साउंड्स हम निकालते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें बच्चा इंगेज होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो बच्चे को बुक्स की जो है वो हाउ नो स्टार्ट हो जाती है कि बाद में 3-4 साल बाद जब हमने उसको प्रॉपर्ली बुक्स इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब वो पहले से ही थोड़ा बहुत वो लर्निंग कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरी जो सबसे मेन चीज़ होती है कि बच्चा थोड़ी देर के लिए, अगर आजकल जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए बच्चा इसमें इंगेज हो जाता है, तो वो स्क्रीन या उस टाइम से भी बच जाता है, ठीक है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चे को घर पे ही खेलने का, या जब इस तरह की मतलब मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जब आप करते हैं, लाइक कभी बच्चे को आप बुक्स दे दें, कभी उसको टॉयज़ दे दें, कभी कुछ हट के डिफरेंट, मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं आप प्लान कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। तो वो मैं मज़ीद आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी कि 1 ईयर के 2 ईयर के बेबीज़ के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे बच्चे की हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी हो और बच्चे का दिमाग जो है वो तेज़ हो। अल्लाह ताला ने एक सलाहियत जो बच्चों में रखी होती है हर चीज़ को पिक करने की, तो वो बच्चों की जो है वो इम्प्रूव हो और उस चीज़ में वो मतलब जब उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्टार्ट से ही, बचपन से ही डेवलप अच्छी हो जाएगी तो उनको आगे चल के ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगी, तो वो हर चीज़ को बड़े अच्छे से सीख जाएंगे। मेरी बेटी माशाल्लाह से 14 मंथ्स की हो गई है और अब उसकी शरारतें और सारी चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसी में ही मेरा टाइम ज़्यादातर गुजर जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हल्की सी विंटर्स आ गई हैं और मौसम कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंड सी फील होने लग जाती है, तो मैंने अपनी बेटी को ये हल्की सी मतलब टी शर्ट वाला जो मटेरियल होता है, कॉटन, सॉफ्ट कॉटन वाली जो कैप है वो पहना दी है, लेकिन वो बार उतार दी है और मैं भी बार ही जो है उसको पहना रही हूँ ताकि उसको थोड़ी सी आदत बन जाए। शदीद विंटर्स आने तक उसको थोड़ी सी कैप की आदत हो जाए। अच्छा, इतने छोटे बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, यानी कि वो एक चीज़ से थोड़ी देर खेलते हैं उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और चीज़ की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे बुक्स मैंने अपनी बेटी के सामने रखी थी, वो 5 से 10 मिनट भी मुश्किल उसने जो है वो टाइम गुजारा है बुक्स के साथ अपनी। उसके बाद उसने बस सोफ़े से नीचे उतर के और खेलना स्टार्ट कर दिया, लाइक। तो ये चीज़ें मतलब बच्चों को करने देनी चाहिए। इस टाइम पे उन्होंने हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है, जितना हम उनको एक्सप्लोर करने देंगे उतना ही वो आगे चल के उनके लिए बेहतर होगा, उनके दिमाग के लिए स्पेशली उनकी जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन की वो अच्छी होगी, ठीक है। साथ साथ जी ये मैंने गोभी आज बनानी है तो ये बॉईल करने के लिए रख दिए। बॉईल करने से क्या होता है कि इसका जो बादीपन है वो निकल जाता है। उसके बाद जी आप इसको सालन में मतलब ऐड कर दें, मसाला भून के, जो भी आपने तरीका, आलू गोभी बनानी है या चिकन के साथ बनानी है या फिर मटन के साथ या बीफ के साथ बनानी है, तो लेकिन बॉईल करने से होता है कि इसका बादी पानी निकल जाता है और ये अच्छे से मतलब कुक हो जाती है और टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पे साथ साथ जी ये बॉयल हो रही थी और साथ साथ मेरी जो नज़रें थी वो अपनी बेटी की तरफ भी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारतें करती है और चोट भी खा लेती है, इधर से उधर घुसना चीज़ों में और कभी गिर भी जाती है, क्योंकि इस एज के बच्चे को अभी प्रॉपर्ली चलना नहीं आया होता। और दूसरी बात ये होती है कि बच्चे चढ़ने के लिए मतलब क्लाइंबिंग की कोशिश करते हैं, लाइक टेबल पड़ी है उस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, स्टेयर्स हैं कहीं भी, तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है कि बच्चा अचानक से गिर ना जाए। अच्छा, ये ढक्कन बोतलों के मैंने जमा किए हुए हैं और एक बकेट में डाले हुए, ये मैं कभी कभार अपनी बेटी को दे देती हूँ जब बहुत ज़्यादा तंग कर रही हूँ। मतलब मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें कि जिस बच्चों को शौक़ होता है कि चीज़ें उठा के फेंकना और डिस्ट्रॉय करना, यानी कि उनकी एक आदत होती है एक्सप्लोर करने की। अगर उनको आप किसी दराज के पास बिठा दें, बच्चे सारी चीज़ें निकाल के फेंक देंगे, बस उनका ये खेल होता है।
अब आप देख सकते हैं इसमें, अब ये देखेंगे मेरी बेटी जो है इस तरह सारे, बस इसको यही होगा कि मैं सारी ये जो बोतल के ढक्कन है ये निकाल के फेंक दूँ और इधर उधर बस इसको फैला दूँ। तो यही चीज़ आगे मतलब बच्चों के लिए यही खेल है, यही उनके दिमाग की ग्रोथ है, यही सब कुछ है। तो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ इस तरह से कर लिया करें कि चीज़ें जमा करके, और घरेलू चीज़ें ही उनमें से ही आप बच्चों को वो एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जिससे बच्चे अच्छे से इंगेज हो सकते हैं। तो अगर हम बच्चे को स्क्रीन्स से अवॉइड करना चाहते हैं तो इस तरह की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैस क्रिएट होता है, लेकिन यह है कि बहरहाल बच्चे स्क्रीन से फिर अगर हम डिटैच करना चाहते हैं, बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाना चाहते, तो थोड़ी थोड़ी सी एक्टिविटीज़, थोड़ा सा घर में मैस हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, जब बेटा मेरा छोटा था, वो भी 1 ईयर का जब हुआ था, तकरीबन 1.5 साल के बाद से मैंने उसके लिए बाकायदा मार्केट से चीज़ें ला के उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में प्लान करती थी, छोटी छोटी बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन की और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो उसको लर्निंग में भी हेल्प करती थी। और इसके अलावा वो उसका ये होता था कि मतलब आपका जो बच्चों की बेसिक नीड्स होती हैं वो भी उसमें पूरी हो जाती हैं। लाइक बच्चे अगर स्लाइम से खेलना और कलरिंग की जो पहचान होती है, इस तरह की एक्टिविटीज़, मतलब एक तरह की आप कह लें कि होम स्कूलिंग आप बच्चों की 1+ ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ के ज़रिए और डिफरेंट खेलों के ज़रिए। तो उसका ये होता, फ़ायदा ये होता है कि बच्चे के अंदर खुद ही जब वो स्कूल लेवल पे जाता है तो एक उसके अंदर हर चीज़ की पहचान होती है, उसको चीज़ों का पता होता है, उसको एक्टिविटीज़ का पता होता है, और भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और सबसे मेन चीज़, जो बच्चा स्क्रीन से दूर रहता है, तो वही चीज़ें जो है अपनी बेटी के साथ भी अब मैं प्लान करूँगी। माशाल्लाह वो अब 15-16 मंथ्स की जब हो जाएगी तो उसके साथ भी इसी तरह से ही सारी एक्टिविटीज़ करूँगी, और साथ साथ आप लोगों के साथ भी वीडियोज़ शेयर करूँगी ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ उसी तरीके से एक्टिविटीज़ करें। और फिर आप मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को, स्पेशली एक्टिविटीज़ को। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर मम्मा बच्चों के साथ खेल रही हैं या घर के बच्चों के अपने कोई प्यारे जो होते हैं वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो बच्चों को और भी मज़ा आता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।